गुड मॉर्निंग क्लास। श्रीजी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई एम जितेन सैनी, योर कंप्यूटर टीचर। तो आज हम क्लास 11 के चैप्टर सेकंड को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर सेकंड, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। एज यू नो, आई हैव आल्सो कंप्लीटेड चैप्टर 1। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसका वर्क आप कंप्लीट कर लेंगे और मुझे चेक करा लेंगे चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा फिर उसका भी वर्क आप कंप्लीट करेंगे और मुझे चेक करा लेंगे। ये वर्क आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं या नेट की हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हैं इसके आंसर्स। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नेम है, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। पाइथन में आपको स्टार्टिंग करनी है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस और जावा के कॉम्बिनेशन से बनी हुई, और बहुत सारी चीज़ें उससे सिमिलर हैं। तो जिस तरीके से अभी तक हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करते थे, आप लोगों ने सी प्लस प्लस की होगी या फिर पाइथन थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो बिल्कुल सिमिलर है। उसका सी प्लस प्लस की तरह ही इसको करते हैं, या फिर जावा की तरह। किसी ने अगर HTML की कोडिंग भी की है तो वो भी सिमिलर है, HTML की तरह इसको करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गाइडो वैन रोज़म ने फरवरी 1991 में इसको डेवलप किया था। और ये बेस्ड है टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस पे, ABC लैंग्वेज और जो एक टीचिंग लैंग्वेज क्रिएटेड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज, और दूसरी है मॉडुला 3। तो ये जो लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे फीचर्स आपके सी प्लस प्लस और जावा के भी हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उससे हाई तो नहीं है। जैसे कि इसमें नोट्स में बताया गया, आप अपनी बुक ज़रूर ले लेंगे। सभी स्टूडेंट्स बुक से इसको कंप्लीट करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा सारे कंसेप्ट और सारे टॉपिक्स कवर करने की। फिर भी कोई अगर रह जाता है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें जैसा कि आपको बताया गया है, इसमें पाइथन के जो प्लस पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इजी टू यूज़। आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह, लैंग्वेज की तरह वर्क करता है। फिर उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेट किया जा सकता है, कंपाइल किया जा सकता है। इट्स कम्प्लीटनेस क्या है, जिसमें मोस्ट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शंस इज़ अवेलेबल। और फिर उसके बाद फिफ्थ है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, यानी कि ये किसी पे भी वर्क करती है, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश, सुपर कंप्यूटर्स। और इसके अलावा सिक्स है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोड, सोर्स कोड अवेलेबल है फ्रीली। इसके बाद सेवन्थ है वैरायटी ऑफ यूजेस या फिर एप्लीकेशंस। आप इसमें ये क्या है, कंप्लीट और यूज़फुल लैंग्वेज है आजकल, जो नाउ डेज़ में अगर हम कह सकते हैं। और इसके कुछ माइनस पॉइंट्स ये हैं कि नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, ये सबसे मतलब बहुत फास्टेस्ट नहीं है। और लेसर लाइब्रेरीज़ दैन सी और जावा, सी और जावा से कुछ कम लाइब्रेरीज़ हैं। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, टाइप बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नॉट ईज़िली कन्वर्टिबल, और मतलब बहुत ज़्यादा इजी कन्वर्टिबल भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्किंग इन पाइथन, पाइथन में वर्किंग की, तो जो पाइथन में वर्किंग है, आप सी पाइथन इंस्टॉलेशन आप www.python.org से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आप वर्क कर सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग जो और इजी वे में आप करना चाहते हैं तो सी पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। 3.4 वर्जन आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जितना हायर वर्जन होगा वो ये विंडो 8 या विंडो 10 पे आपको करना होगा। 3.4 वर्जन जो है विंडो 7 पे आपका सही वर्क करता है। इसमें 2 मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड होता है, स्क्रिप्ट मोड होता है। तो आसानी से आप एक जो आपका वर्किंग मोड जो आपको सूटेबल लगे उस पर वर्क करेंगे। इसके बाद डिफ़ॉल्ट मोड एक जो होता है जिसमें नॉर्मली सिंगल कमांड आप यूज़ कर पाते हैं। जो हेडिंग आपको दी है वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड, इसमें सिंपल आप जैसे 2+1, 3+5,
सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मली जो एक सिंगल कमांड्स होती हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे। इंस्टॉलेशन के बाद ये आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। पाइथन 3.xs का मतलब है कि जो वर्ज़न आपने इंस्टॉल किया उसको ओपन करेंगे, GUI मोड वाले को और या फिर कमांड लाइन वाले को। तो जैसा भी आप ओपन करेंगे तो इसमें GUI वाला अभी दिया हुआ है, तो GUI वाले में आप सिंगल कमांड यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर फाइल मेनू में जाके एक न्यू कमांड आप ले सकते हैं, न्यू फाइल ले सकते हैं, न्यू विंडो ले सकते हैं। और न्यू विंडो जब आप लेंगे तो उसमें एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप कोडिंग करेंगे। जैसी कोडिंग होगी, कोडिंग टाइप करने के बाद आपको फ़ाइल को सेव करना होगा। सेव करते समय .py एक्सटेंशन होना चाहिए। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना एक्सटेंशन py ले लेता है। और फिर उसके बाद आप इसको रन करेंगे, और रन के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मेनू बार में रन ऑप्शन है, और रन पे जाके क्लिक कर लेंगे, वो रन हो जाएगा। जैसे ही रन हो, ये इसकी शॉर्टकट की F5 होती है, और F5 से भी आप रन कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही रन होगा वो अलग स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद वर्किंग इन स्पाइडर IDE, दूसरा सॉफ्टवेयर जो आपको बताया था उसमें स्पाइडर IDE में भी आप वर्क कर सकते हैं। सेम प्रोसेसिंग है कि जैसे स्टार्ट बटन प्रोग्राम्स में एनाकोंडा और स्पाइडर, तो ये एक अदर सॉफ्टवेयर है, इस पर भी आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम। सबसे पहले एक फ़र्स्ट प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, समझना कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो उसमें सिंपल कुछ नहीं है। सबसे पहले न्यू फाइल लेंगे और उसमें कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद फ़ाइल का नेम देंगे, एक्सटेंशन .py होना चाहिए पाइथन का। अब उसको रन करेंगे। प्रोग्राम समझने के लिए इस एक लाइन में देख सकते हैं कि जैसे एक कमेंट दिया हुआ है, माई फर्स्ट प्रोग्राम हैज़ कैरेक्टर आगे लिख के, और फिर उसके बाद प्रिंट के लिए एक कमांड दी हुई है, प्रिंट कमांड, सिंपल कमांड है। जैसे इसको रन करेंगे तो वो प्रिंट आपको शो होगा। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर है ये, और इसकी एक्सरसाइज जो सॉल्व्ड हैं वो बुक से लर्न कर लेंगे, और जो अनसॉल्व्ड है आप बुक की हेल्प लेके या इंटरनेट की हेल्प लेके आप इसे नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट डे आप मुझे चेक करा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।